आज के दौर में संकल्पवत होकर काम करने वालों की बहुत कमी है। बेरोज़गारी लोग कहते हैं वो इस वजह से भी है कि वो काम करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इसमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए उसको नहीं करना चाहते। और जो करना भी चाहते हैं वो संकल्पवत होकर कि हमें इस काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देना है, ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग भी इस समय आज के दौर में उनकी कमी है। लेकिन वैसे लोग जो संकल्पवत होकर दृढ़ निश्चय से काम करते हैं, कमी है उनकी तो उन्हें कमी नहीं है रोज़गार की। उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, उनकी कंपटीशन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कम व्यक्ति है ना, तो इसलिए उनके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनको काम भी आसानी से मिलता है, उनको लोग पसंद भी करते हैं, उनको अधिक पेमेंट भी करना चाहते हैं, यानी उनकी प्राप्ति भी ज़्यादा है, तारीफ़ भी मिलती है उनको। फिर जब ऐसे करने वाले व्यक्ति को और सहयोग भी मिलता है, साथी भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और कई बार तो वे व्यक्ति कामगार से खुद मालिक बनता है। ऐसे बहुत उदाहरण हम देख चुके हैं और देखते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। तो वही लोग आगे शिखर पर पहुंचते हैं जो मंजिल की मुश्किल ना देखकर बस एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि हमें ये कार्य करना ही है, और ये शक्ति उनकी बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, शक्ति और बढ़ती जाती है, क्योंकि जब प्राप्ति होती है तो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करना चाहते या हल्का फुल्का करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो फिर हल्का फुल्का किस तरह से काम करना मिलेगा उनको, तो उनको मजदूरी करनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि निचले तबके में महिलाएं लोगों के घर में जाके काम कर रही हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, लेकिन उनके पुरुष क्या कर रहे हैं? वे व्यसनों में लिप्त हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसीलिए तरक्की नहीं हो पाती उनकी, और फिर उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में भी उस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने की वजह से वो एक विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। हाँ, कुछ लोग फिर उनमें से भी संकल्पवत निकल आते हैं, और हम देखते हैं कि अरे ये ऑटो रिक्शा वाला, इसके बच्चों ने सीए किया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अरे ये बस ड्राइवर, इसका बेटा सीए बन गया, फॉरेन कंट्री चला गया, पायलट बन गया। तो इस तरह से ये चीज़ें भी हमें समाज में दिखाई देती हैं। तो ये उन्हीं के संदर्भ में है जो संकल्पवत होकर काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर बड़े ओहदे प्राप्त करते हैं। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारा काम दूसरे लोग कर दें और नाम और दाम हमें मिल जाए। कैसी विडंबना है। इस तरह के लोग कभी भी अपनी काठ की हांडी जो दूसरे लोगों से कभी कभी काम करा लिया करते हैं, कितनी बार चढ़ाएंगे वे भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इसलिए उनका कोई ज़्यादा ठोस नहीं, क्या कहते, बेस नहीं बन पाता है और वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलो, ये तो हुआ कि संकल्पवत करने वाले लोग और निठल्ले लोग, मैं तो सीधा इस तरह से भी कहना ठीक समझूंगा यहाँ। अब आगे चलते हैं कि संकल्पवत होने के लिए हमें किस तरह से संकल्प अपने दृढ़ रखने हैं, उन पर विश्वास रखना है। यदि हमने संकल्प किया है किसी कार्य को करने का, तो उस पर हम दृढ़ रहें, विश्वास रखें कि काम पूरा होगा और हम इससे विचलित नहीं होंगे। क्योंकि जब हम अपने संकल्पों को इस तरह से दृढ़ बनाएंगे तो हमारी मनस्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती जाएगी, और जब मनस्थिति श्रेष्ठ होगी तो पक्की बात है कि बाहर से पड़ने वाले प्रभाव हमारी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हम आंतरिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो बाहर से पड़ने वाले प्रभाव नहीं
कहाँ कर पाएगा, ऐसे कहाँ होता है, वो देखो वो भी नहीं कर पाया। तो इस तरह से समाज या आसपास के लोग भी आपको क्या कहते हैं कि डाउन स्केल कर सकते हैं। तो उससे बचना है हमें, और ये तब बच पाएंगे जब हमारी अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी, संकल्प दृढ़ होंगे, उन पर विश्वास होगा और अपनी प्राप्तियों के प्रति हम पूरी तरह से डिवोटेड होंगे। तो इस तरह से हमें संकल्प किस तरह से करने हैं ये हमने देखा कि श्रेष्ठ हों, हम उन पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते चले जाएं, और अपनी बुद्धि को भी उसी तरह से हम श्रेष्ठ बना पाएंगे। क्योंकि जिस तरह के विचार हमारे संकल्प हमारी मन और बुद्धि में चलेंगे, उसी तरह से हमारी मन और बुद्धि काम करती है। क्योंकि ये जो हमारे विचार हैं, संकल्प हैं, ये एक तरह से बीज का काम करते हैं, और सुंदर बीज, सशक्त बीज अच्छे पौधों को जन्म देता है, और फिर वही पेड़ बनकर फल देते हैं, और उनके अंदर फिर से बीज होते हैं, और इस तरह से संकल्पवान व्यक्ति उन फलों को प्राप्त करता है। तो बुद्धि साथ देती है संकल्पवान व्यक्तियों का, उनको दिशा देती है कि उन्हें इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि विचार बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि डिसाइड करती है कि हाँ ये विचार ठीक है, और उसके बाद उसे संकल्प बनाने में व्यक्ति को अपनी क्षमता आदि देखकर अवश्य उन पर आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन में उसको प्राप्तियां होंगी ही होंगी। यानी कि ये जो फसल होगी, जो बीज हमारे विचार और संकल्प हैं, उनसे जो फसल होगी वही उस व्यक्ति की प्रारब्ध है, वो उसको प्राप्त होगी। तो इस तरह से संकल्पों से सिद्धि तक मनुष्य को पहुंचने के लिए अपने में विश्वास चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और ऐसा करके वह आगे बढ़ सकता है। संकल्प करते हुए आगे सिद्धि तक पहुंच सकता है। हमारे प्रधानमंत्री भी इस संकल्प से सिद्धि विषय पर कई प्रोग्राम्स में कहते रहते हैं। तो विश्वास करें कि पूरा भारत इस तरह से जो है संकल्प लेते हुए कि हमें खुद को और देश को आगे बढ़ाना है, आगे चलता रहे। और अब बारी आपकी, आप भी संकल्पवत होकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए। अगर अभी तक नहीं दबाया, दबा चुके हैं तो धन्यवाद, नहीं दबा चुके तो भी धन्यवाद। धन्यवाद अब इसलिए कि एडवांस में, तो आप प्रेस कीजिए बेल का बटन और सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते रहेंगे फिर से। धन्यवाद। चैनल का नाम है दिल से सुने जा। तो सुनते सुनाते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, दिल से सुने जा।